ये भाई फराटा है ना, कई देर का चल रहा था, इसको बंद कर देती हूँ और टोकरा है ना जो बर्तनों का उठा के अंदर रख देती हूँ क्योंकि बारिश आने वाली है। और ये खा रहे हैं रात का खाना, जिसमें कार्तिक और मैं दोनों एक साथ खा रहे हैं। लक्ष्य, कोमल और पतिदेव ने पहले खा लिया था। और ये कोमल सो गई थी, इसको उठा के इसकी मेहंदी लगा रही हूँ क्योंकि कल है व्रत शिवरात्रि का। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आप सब कैसे हैं? श्याम बाबा करे आप सब ठीक रहें। सुबह सुबह उठ के आ गई हूँ मैं किचन में और यहाँ पे उबाल रही हूँ सौंफ का पानी, जो उबालने के बाद रख दूंगी और फिर बाद में पीऊंगी। बस अभी उबलने ही वाला है और गर्मी तो बहुत ज़्यादा है भाई। ये देखो बॉयल हो चुका है। अब इसको पहले साइड में रखती हूँ, पहले देखती हूँ जो गूंद कतीरा मैंने रात को भिगो के रखा था उसकी क्या हालत है। ये देखो बिल्कुल फ्लपी हो गया है, ये अच्छे से भीग के सॉफ्ट सॉफ्ट हो गया है। अब देखो बाहर का व्यू दिखाती हूँ। हर टाइम मैं आपको अच्छा मौसम नहीं दिखाती, घर में भी दिखाती हूँ। ये दिखा रही हूँ पेड़ की पत्ता भी नहीं हिल रहा, इतनी गर्मी है। लेकिन भाई इस पानी को तो अभी ढक देती हूँ, ये तो बिल्कुल गर्म है, छलनी लगा दी है। और मैं जाती हूँ अभी छत पे। छत पे मैं आ गई हूँ। सूर्यदेव को पहले कर लेते हैं प्रणाम। सूर्यदेव अभी निकले नहीं है लेकिन है तो यहीं बादलों में। प्रणाम करके अपनी योगा स्टार्ट करते हैं। योगा की स्टार्टिंग करती हूँ मैं अनुलोम विलोम से, जो कि सबको करनी चाहिए भाई। सबके अलग अलग तरीके होते हैं लेकिन मैं अनुलोम विलोम से स्टार्ट करती हूँ। उसके बाद मैं कपालभाति शुरू कर देती हूँ। कपालभाति करने के बाद थोड़ी सी गर्दन की कर लेंगे क्योंकि मक्खी मुझे बहुत परेशान कर रही है भाई, ये देखो। और गर्मी है बहुत ज़्यादा। मैं सोच रही हूँ बस 10-15 मिनट ही मैं योगा करती हूँ, ज़्यादा नहीं करती हूँ क्योंकि बच्चों को स्कूल में जाना होता है, पतिदेव को भी जाना होता है। योगा मेरी जल्दी सी ख़त्म होगी और यहाँ आके थोड़े से शांत वातावरण में मैं बैठ गई हूँ। और शांति से बैठ कहाँ सकती हूँ, सिर्फ माइंड यही चला रही हूँ कि नीचे जाके क्या सब्जी बनाऊँ, किस चीज़ की सब्जी बनाऊँ। और पहले सबसे पहले जाके तो सौंफ का पानी पीऊँगी, बच्चों को उठाऊँगी, फिर सब्जी बनाऊँगी। सब्जी आज बनाऊंगी मैं घिया। हाँ मैंने घिया रखी है तो घिया ही बना देंगे। आलू घिया दो ही सब्जी रखी है या फिर दाल है। यहाँ लक्ष्य सुबह मेरे उठते ही मेरे बिस्तर पे आगे सो गया था तो मैंने लक्ष्य को उठा दिया है। और यहाँ मैं अपना सौंफ का पानी पी रही हूँ और साथ साथ कार्तिक कोमल को भी बोल रही हूँ कि उठ जाओ बेटा, लेट हो जाओगे। ये अभी उठेंगे नहीं और बाद में कहेंगे मम्मी आपने उठाया नहीं। फाइनली वो उठ के जा चुके हैं, बाहर नहा रहे हैं और मैं अपनी घिया ले आई हूँ। और घिया छील के अभी घिया की सिंपल सी सब्जी बनाऊंगी, ना कोफ्ते ना रायता। वैसे दही जमाई है मैंने लेकिन रायता नहीं बनाऊंगी, सब्जी बना रही हूँ। और सब्जी बना के इनके टिफिन पैक कर दूंगी फटाफट। सब्जी ठंडी हो जाएगी जब तक फुलके सेक दूंगी। ये देखो आपको मेरा कुकर की करछी दिख रही है ना, सब्जी बन चुकी है। और मैंने तीनों के टिफिन में डाल के ठंडी होने के आगे, आज तो कूलर के आगे रखाई हूँ मैं। और ये फुलके बनाने शुरू कर दिए हैं। और मैंने लक्ष्य, कोमल, कार्तिक तीनों का टिफिन पैक कर दिया, तीनों को नाश्ता करा दिया और तीनों स्कूल में जा चुके हैं। अब पतिदेव नहा रहे हैं तो नहाते नहाते आवाज़ लगा दी थी खाना तैयार कर दे। उनकी थाली मैंने तैयार कर दी है। यहाँ पे दही है, घिया की सब्जी है और चपाती है। और पतिदेव देखो आ गए हैं और मैंने इनका खाना परोस दिया है। ये खाना खा रहे हैं, मैं इनको कह रही हूँ सैलेड दे दूँ, क्या यूँ कह रहे हैं कि देख ले। मैं कह रही हूँ आम काट के ला दूँ, कह रहे नहीं एक काम कर तू एक प्याज काट के ला दे। मैं बोली ठीक है, तो मैं इनके लिए प्याज काट के लेके आ रही हूँ। फिर इनको जल्दी है जाने की, ये खाना खाते ही अपना चले जाएंगे और मेरा जो घर का काम है मैं शुरू कर दूँगी। मैं अभी खाना नहीं खाऊंगी भाई। आप सोच रहे होगे अभी खाना नहीं खाऊंगी, क्या क्या खा रही है। अभी और उस टाइम में बहुत फर्क है। अभी 1 बज चुका है, मैंने घर का सारा काम निपटा दिया और मैं नहा ली हूँ। और 1 बजे मैं अपनी थाली भी ले आई हूँ। मेरी थाली में दही, प्याज और सब्जी घिया की और रोटी है भाई। आज बहुत लेट हो गई थी। अभी खाना खा लेती हूँ, 2 घंटे बाद आएंगे बच्चे, फिर उनके लिए डाल दूंगी। मैंने उनका और अपना साथ में ही बना दिया है खाना। और कूलर भी चला रखा है, पंखा भी, फिर भी मक्खी बहुत परेशान कर रही है। ठंडी ठंडी दही खा के तो मजा आ जाता है। और बच्चे स्कूल से आ गए थे, उनको खाना खिला दिया था। खाना खिलाने के बाद मैंने बर्तन भी साफ कर दिए हैं। लेकिन मौसम खराब हो गया, हल्की हल्की बारिश सी बूंदाबांदी शुरू हो गई थी। टोकरे को रख देंगे अंदर। साथ में मैंने वॉशिंग मशीन भी लगाई हुई है क्योंकि कल है व्रत शिवरात्रि का और परसों भाई मावस भी है और वीरवार भी है। और थोड़ी थोड़ी बूंदी बूंदी आ रही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसी में बैठ के मैं कपड़े निचोड़ रही हूँ, उसमें काम है भीगूंगी और फिर कपड़े ऊपर डाल देंगे छत पे। ये देखो मैं छत पे कपड़े लेके आ गई हूँ, लेकिन मैंने ना बाहर वही कपड़े डाले हैं जो जरूरी हैं। इधर मैंने कान्हू जी की ड्रेस से पोशाक, उनके नाइट सूट और उनका टॉवल धो दिया है। ये चुंदड़ी वाली ड्रेस मेरे को बहुत प्यारी लगती है कान्हू जी की। और यहाँ मैंने वो कपड़े डाल दिए हैं जो मैं रात को उतार के ले जाऊंगी, जो सुबह उठते ही नहाने के लिए टॉवल वगैरह चाहिएंगे इनको। और अंडरगारमेंट्स वगैरह मैंने नीचे पोरी में डाल दिए थे क्योंकि मौसम खराब है, अभी बारिश रुकी है, दोबारा फिर आ सकती है। अंदर सारे कपड़े चुबारे में डाल दिए हैं, वो कल उतार लेंगे आराम से प्रेस करने के टाइम पे।
और कान्हू जी की ये ड्रेस सच में मुझे बहुत पसंद है, चुंदड़ी वाली। मेरे पास भी चुंदड़ी की साड़ी है और मेरे कान्हू जी महाराज के पास भी है। ये टावल दिखा रही हूँ मैं आपको दोबारा से। और अब जा रही हूँ नीचे, देखो अंधेरा होने वाला है, खाने का भी तो करना है। और फिर कल व्रत है तो फिर आज मेहंदी भी लगाएंगे। कोमल को खाना खिला देती हूँ पहले, फिर कोमल मेहंदी लगा लेगी अपने खुद के। मैं उसको सोने से पहले ही मेहंदी लगवा देती हूँ, फिर जड़ जाती है। इधर मैं सोच रही थी भाई आज क्या सब्जी बनाऊं। लक्ष्य दूध लेके आ गया था, मैंने दूध उबलना चढ़ा दिया है और प्याज चॉप करके प्याज डाल दिए तेल में, जीरा डाल के प्याज हल्दी डाल दिए। मैंने आज किसी से नहीं पूछा भाई क्या सब्जी बनाऊं क्या नहीं। 2 आलू उठाए, मोटे मोटे आलू थे 2 के, अच्छे से पतले पतले चॉप कर दिए ताकि वो कुकर में तो बना नहीं रही, कढ़ाई में जल्दी से बन जाएंगे थोड़ा सा पानी डाल के। और लक्ष्य हंस रहा है, कह रहा है मम्मी आप क्या बना रहे हो आज, आपने किसी से नहीं पूछा। पापा के पास फोन किया था। मैंने कहा पापा के पास तो मैंने फोन किया था, तुमसे पूछा नहीं, क्योंकि पापा बोले जो तेरा मन है वही बना ले। क्योंकि आज वो वहां गए हुए हैं, जो कांवड़िया आ रहे हैं ना, उनका जो उनकी सेवा पानी के लिए पानी वगैरह का जो सुविधा कर रखी है, चाय पानी दूध फल के लिए, वहां गए हुए हैं। तो मैंने पूछा, बोले तेरी मर्जी है जो बना दे। फिर मैं फटाफट रेडी कर देती हूँ क्योंकि अभी आएंगे वो 10-15 मिनट के लिए खाना खाने। आटा लगा दिया, दूध उबल चुका है और साथ में मैं सब्जी भी बस बनने ही वाली है। लक्ष्य कह रहा है मम्मी मैं भी जाऊंगा साथ। तो मैंने लक्ष्य को, कोमल को और पतिदेव को तो खाना खिला दिया था और मैं और कार्तिक बचे थे, क्योंकि कार्तिक सबको गरम गरम पकड़ा रहा था। तो अब हम दोनों माँ बेटा साथ में खा लेते हैं। ये मुझे कह रहे हैं मैं लक्ष्य को लेके जा रहा हूँ, लक्ष्य को भेज दूंगा और मैं सारी रात वहीं रहूंगा, सुबह आऊंगा। तो मैं बोली ठीक है सुबह आ जाना। और अभी लक्ष्य आया नहीं है, मैंने फोन किया, मैंने कहा आप भेज रहे थे लक्ष्य को भेज दो, फिर हम भी सोएंगे। यहाँ कोमल सो गई थी जब तक मैं बर्तन साफ करके आई। कोमल जी तो पूरी गहरी नींद में चली गई थी, मैंने उठाया, कोमल उठ जा कल व्रत है। बोली मैं नहीं लगाऊंगी। मैंने कहा एक, मैं इसके नींदों में ही लगाने लगी थी, इसने हाथ और दे मारा दूसरे हाथ पे। मैं बोली कोमल उठ, एक हाथ पे तो लगा ले। और फिर ये देखो मैंने इसके एक हाथ पे पोरवे लगा दिए, थोड़े से कहीं से बचे हुए थे, तो ये अपने फील खुद कर रही है। हाँ, मैं कह रही थी थोड़े सी दूसरे हाथ में भी लगा दूं, करी नहीं। ये देखो 12 बजने वाले हैं या 11 बजने वाले हैं, देख लो आप ही। और अपना हाथ दिखा रही है, कह रही है बस मैं और नहीं लगाऊंगी। अब ये ही एक हाथ पे लगा रही है तो मैं भी एक ही हाथ पे लगाऊंगी, क्योंकि सुबह उठ के कहेगी मम्मी आपने ज्यादा लगा ली। और अब पतिदेव का फोन आ गया कि लक्ष्य आ रहा है और दरवाजा खोल दियो, मैं तो फिर सुबह आऊंगा। मैंने कहा ठीक है। और दूसरे हाथ पे कोई लगाने वाला है नहीं, कार्तिक कार्तिक है, लक्ष्य आया नहीं है, कोमल सो चुकी है, तो एक ही हाथ पे लगा लेंगे भाई। कहते हैं ना सोन सामन मेहंदी लगा दी, वो मैंने लगा ली है। और आज का जो मेरा सारा काम है कंप्लीट हो चुका है। कल मिलेंगे आपसे, आज के व्लॉग को करेंगे यहीं पे एंड। कल मिलेंगे आपको एक नए व्लॉग के साथ। जब तक आप भी करो आराम, प्यार से बोलो जय श्री श्याम, गुड नाइट।